नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 9 सितंबर मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए उन स्टॉक्स का एक एक करके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं आज के दिन में इन स्टॉक्स ने किस तरीके का मूवमेंट किया। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही कंसिडर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ मैं डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ और ये स्टॉक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक क्रूशियल रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल के ऊपर बार बार आकर के सपोर्ट ले रहा था। आज के दिन में भी स्टॉक इसी लेवल के आसपास में खुला। आप देख सकते हैं ऊपर गया, नीचे गया और तकरीबन उसी लेवल पर क्लोजिंग कर दिया। तो इस लेवल को ये स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है और एक अनसर्टेनिटी बिल्ड हो रही है यहाँ से स्टॉक को ऊपर ले जाया जाए या नीचे ले जाया जाए। बट बेसिकली इसके वजह से आप इसको कल भी वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं क्योंकि कल के दिन में भी स्टॉक हो सकता है ऊपर या नीचे की तरफ एक बढ़िया मूव हमें दिखा सके। बट आज देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि बाई सेल हमें किस साइड के ऊपर मिल सकता था। तो अगर हम सेलिंग साइड पे पकड़े तो सेल था हमारा 1106 के नीचे। तो 1106 का जो लेवल है वो बनता है कुछ यहाँ पर 1106 का लेवल आएगा कुछ यहाँ पर। दिस इज 1106। तो ये लेवल के ऊपर अगर आप सेल करते हैं तो बेसिकली ये लेवल आप देख सकते हैं कि शुरू की 15 मिनट की कैंडल में ही आया, ओपनिंग के साथ में ही। तो यहाँ पर तो कोई सेल करने का कोई लॉजिक ट्रेड यहाँ पे बनता नहीं है क्योंकि यहाँ से पहली कैंडल में नीचे गया तो इतना क्विक हम ट्रेड लेते नहीं है। और उसके बाद स्टॉक ऊपर आया और तकरीबन उसी रेंज के ऊपर पूरा दिन स्टॉक ने एक्चुअली निकाल दिया। तो और कोई ट्रेड लेने का हमें मौका इसके अंदर में मिला नहीं, कोई खास मूवमेंट ही इसके अंदर में नहीं हुए। पहली 15 मिनट की कैंडल में होती है मूवमेंट, लेकिन उसमें ट्रेड लेना मुश्किल होता है और लेना भी जनरली हमें नहीं चाहिए। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था जी एंटरटेनमेंट, जी। तो जी एंटरटेनमेंट हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ये स्टॉक एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर था और इस सपोर्ट लेवल को ये स्टॉक बार बार आकर के यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस करता था। आज के दिन में आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस लेवल के नीचे जाकर के क्लोजिंग दे दी है। तो इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया है लेकिन बहुत कम वॉल्यूम पे हुआ है। तो ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो पता नहीं है। बट हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमारा सेल कहाँ था। हमारा सेल था 134 के नीचे। तो 134 का जो लेवल है वो आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर। दिस इज 134। 134 का लेवल आपकी पहली 15 मिनट, दूसरी 15 मिनट, चौथी 15 मिनट की कैंडल में मल्टीपल टाइम्स आकर के ये हिट हुआ। तो हो सकता है आपने दूसरी 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पर एंट्री ले ली, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ जाकर के हाई लगाया 3490 का। हमारा स्टॉप लॉस था 60 पैसे का। तो ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर तुरंत हिट हो गया होगा। तो दूसरी 15 मिनट की कैंडल में अगर आपकी एंट्री हुई होती तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर डेफिनेटली हिट हो गया होगा। उसके बाद स्टॉक काफी नीचे गया। इनफैक्ट आप पहली 15 मिनट की, दूसरी 15 मिनट की कैंडल में देखें तो 132.65 तक गया। तो 1% का मूवमेंट इसने दे दिया है पहले आधे घंटे के अंदर में। लेकिन पहले आधे घंटे में अंदर में अगर आपने क्विक ट्रेड लिया होगा तो वो क्विक ट्रेड आपको ये 1% का टारगेट यहाँ से यहाँ में कंप्लीट करके दे चुका होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में, राइट। बट अगर आपने ये क्विक ट्रेड नहीं लिया फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर में और लेटर ऑन आपने ट्रेड लिया होता तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ पर हिट हो जाता। बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा और आखिरी स्टॉक था वर्धमान टेक्सटाइल, वीटीएल। वीटीएल हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं क्योंकि ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था जो एक सपोर्ट लेवल बन चुका था और स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करता था। तो आज के दिन में दिख रही है आपको रेड कैंडल, लेकिन एक्चुअली स्टॉक ने इसी लेवल से एक बाउंस बैक दिखाया। ऊपर खुला, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर जाकर के इसने क्लोजिंग दी है। तो दिखती है रेड बट एक्चुअली 2% पॉजिटिव में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें इसमें एंट्री के मौके कहां पर मिले। तो हमारा जो बाई था वो था 485 के ऊपर। तो 485 का लेवल पहली कैंडल में तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ है तो वहां तो हम ट्रेड करेंगे नहीं। 485 का लेवल स्टॉक ने फिर क्रॉस किया दूसरी और तीसरी और पांचवी 15 मिनट की कैंडल में।
तो ये जो पर्टिकुलर रेंज था, इस टाइम पीरियड के अंदर में स्टॉक इसी लेवल के आसपास होवर करता रहा और फिर हमें स्टॉक ने इस लेवल पर एंट्री दी। अब यहाँ पर आपकी एंट्री हुई होती तो आपने मैक्सिमम हाई लगाया होता यहाँ तक। लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल में इंट्राडे आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए आपका हाई लगा होगा सिर्फ यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आपका बनता है कुछ ऑलमोस्ट 7 रुपीज का। तो ये आपको 1.5% का टारगेट यहाँ पर अटेन करके इस स्टॉक ने दिया। तो 1.5% का टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर में निकलता हुआ दिखा। तो ये हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड रहा जिसमें हमारा टारगेट आसानी से और एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ में कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ में स्टॉक ने इसको कंप्लीट किया। तो ये एक हमारा अच्छा ट्रेड रहा। आशा करता हूँ एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के स्टॉक सिलेक्शन डेली वीकली एनालिसिस के वीडियोस मैंने यहाँ पर पिन कर दिए, तो इनको देखिए, हमारे चैनल के पूरे कंटेंट का फायदा उठाइए और हमारे साथ बने रहिए और अपना जर्नी ट्रेडिंग को सीखते रहिए और अपनी जर्नी को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।